हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ज्योग्राफी जो है, भूगोल, भारत का भूगोल टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और ये टॉपिक का जो पहली वीडियो थी आपकी कल आ चुकी है और बहुत ही शानदार वीडियो रही। आप सब ने बहुत उस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और ताकि आपके साथी जितने भी हैं उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतर हैं और बेहतर तरीके से आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। बशर्ते आप बस अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अच्छे से साथ में जो है हमारे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और हम लोग देखो एक एक क्वेश्चन भी लेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जो है, जो भी कुछ मैं आपको बताता चलूँ उन सब बातों को भी आप जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमारे साथ में ही आप उन सब बातों को भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है भैया, कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? द फार सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, और दूसरा ऑप्शन है रामेश्वरम, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, और चौथा ऑप्शन है पॉइंट कालीमेर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वो है आपका सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है, ये भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने इंदिरा पॉइंट पढ़ ही लिया है। अब जरा सा इसको मैप में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कहाँ पर है। तो आप जैसा सभी इस मैप को देख रहे होंगे, और देखो आपको नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं। कल की वीडियो में भी मैंने यही मैप दिखाया था, आज की वीडियो में फिर से मैं यही मैप आपको इसमें बताऊंगा। कि देखिए यहाँ पर क्या है, कि ये भारत आप देख रहे हैं, अपना प्यारा भारत है। और इस भारत में यहाँ पर ये नीचे जहाँ मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये अंडमान निकोबार है। अब अंडमान निकोबार क्षेत्र में क्या पड़ता है, यहीं पर सुदूरतम दक्षिणी बिंदु पड़ता है। और सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा पड़ता है भैया? इसी का नाम होता है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम होता है? इंदिरा पॉइंट। और इसी का नाम दूसरा होता है पार्सन पॉइंट, या इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और यही होता है, आप जान जाएंगे भैया इसको, ये होता है आपका जो है 6 डिग्री 4 मिनट पर। कितना, कहाँ पर होता है? 6 डिग्री 4 मिनट पर होता है। अब ऊपर आइए, तो ऊपर देखो 37 डिग्री 6 मिनट पर आपका जो है यहाँ पर उत्तरी बिंदु है, और उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा काल। ये सब बातें नोट करते जाएंगे आप। तो अगर हम बात करें, इसको ऐसे बनाएं, तो ये नॉर्थ है आपका, और उत्तरी बिंदु जो होता है वो होता है इंदिरा काल। नोट करते चलेंगे। आपसे प्रश्न पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। अब ये साउथ है। अब यहाँ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु होता है वो होता है इंदिरा पॉइंट। ओके, ये इंदिरा पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब पूर्वी बिंदु की बात करें, ईस्ट, ई फॉर ईस्ट, पूर्वी बिंदु आपका होता है किबिथू। किबिथू। और ये किबिथू कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। उगते सूरज का जो राज्य होता है उसको अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? ये निकोबार में पड़ता है। ये पड़ता है निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और इंदिरा काल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पश्चिमी। तो पश्चिम में भैया अगर बात करें, तो ये पश्चिमी बिंदु होता है गौर माता, जिसको हम बुलाते हैं गौर माता। और गौर माता पड़ता है गुजरात में। तो इस प्रकार आपके जो है, ये भारत के चारों आपके बिंदु आपको नोट कर लेने हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन यही आपसे थोड़ा चेंज कर देगा कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो जब भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु पूछे तो आप वहाँ कन्याकुमारी लगाना। क्या लगाना? कन्याकुमारी, ठीक है। और कन्याकुमारी को ही हम केप कॉर्पोरेट कॉमरिन कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैप पर लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए, बिल्कुल आप साथ में नोट भी करते चलेंगे, और अगर नहीं भी नोट कर रहे हैं तो आप वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार आप देख लेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है आपका। हमसे यहाँ पर प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया के सभी देशों में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें,
तो हमसे इसमें भैया पूछ रहे हैं कि भारत का स्थान कौन सा है। अब आपके सामने विकल्प हैं, पहला विकल्प है 5वां, दूसरा है 6ठा, तीसरा विकल्प है 7वां और चौथा विकल्प है 8वां। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखो हम क्षेत्रफल की बात करें जब, तो क्षेत्रफल जो भारत का होता है, भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब ये सारी बातें जो मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा नोट करने वाली हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या इसी को वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे पहले स्थान पर कौन आता है, तो सबसे पहले स्थान पर भैया आता है रूस। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रूस है। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या के मामले में एक प्रश्न पढ़ लें। देखो जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो भारत का विश्व में स्थान अभी तक तो दूसरा है। ठीक है, विश्व में स्थान दूसरा है। तो इस प्रश्न को भी आपको नोट करना है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। और विश्व की, अब देखो ये क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल जो भारत का है 32,87,263, ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है भैया, 2.4% है। अब जनसंख्या की बात करें तो ये विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या टोटल जो जनसंख्या है विश्व की, उस पूरी जनसंख्या की हम बात करें, विश्व की जनसंख्या का 17.5% है पूरे भारत की जनसंख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया, इसको नोट जरूर कर लेंगे आप कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में अगर बात करें 7वें स्थान पर आता है और 2.4% है। और जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है और पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% है भारत की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। अब कौन सी रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। देखो डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैग्नीनाट रेखा और रेडक्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेडक्लिफ। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। तो इसका सही विकल्प आपका होगा डी। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत आसान है। अब देखो इसी के साथ मैं आपको 3 से 4 प्रश्न आपको बता रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लें। जैसा कि आप देखो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। देखो पहला, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है, रेडक्लिफ लाइन। ओके, रेडक्लिफ लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कितनी अक्षांश है, 38 डिग्री अक्षांश आता है। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश आता है, 49 डिग्री अक्षांश आता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा निर्धारण की बात करें तो मैकमोहन रेखा जो होती है, ये भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं तो एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं। आपने सुना होगा कि आप कहेंगे सर आपने डूरंड नहीं बताया। तो भारत और अफगानिस्तान देश की हम बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण जो करती थी रेखा, उसका नाम था डूरंड। क्या नाम था, डूरंड रेखा। इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा। ये 5 प्रश्न आप साथ में जो है नोट करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखो आप सभी वीडियो का जो भी फीडबैक है वो आप हमें ज़रूर दिया करें। आप अपने कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये प्रयास एक छोटा सा किया जाता है और प्रयास सकारात्मक ही रहता है। और लेकिन उसमें कोई भी अगर नकारात्मकता रह जाती है तो आप हम तक सूचना दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उस पर हम लोग सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। देखो हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, इसका आपको सही जवाब बताना है। देखो आपके सामने विकल्प हैं चीन, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
तो प्रश्न देखो, मैंने बायलिंगुअल इसीलिए क्वेश्चन उठा लिए हैं कि इंग्लिश मीडियम के भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, यानी भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है, ये आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब है आपका वो है डी ऑप्शन, बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा, देखो भारत की सीमा अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है, और ये कितनी है भारत की सीमा, 4096.6 किलोमीटर के लगभग इतनी सीमा भारत के साथ जो है बांग्लादेश की लगती है। अब बांग्लादेश की सीमा पर अगर हम बात करें, देखो बांग्लादेश की सीमा पर भारत के कितने स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक राज्य आपका होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद हम बात करें मेघालय, मेघालय विश्व में यहाँ पर स्थान है मासिनराम, जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। इसके बाद मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम भी जो है ये बांग्लादेश की सीमा पर है। मिज़ोरम के बाद हम लोग बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा भी जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और अगला टी स्टेट है असम। ये 5 स्टेट ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा निर्धारित करते हैं या बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे लंबी सीमा तो हो गई बांग्लादेश के साथ, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी सीमा, तो भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है, भारत की यहाँ पर सबसे लंबी, तो सबसे छोटी भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अगर हम बात करें, भारत की सबसे छोटी सीमा वाला देश, ठीक है, वाला देश जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है तो वो है अफ़गानिस्तान। कौन सा देश है, अफ़गानिस्तान है भैया, ठीक है। और ये 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर लेते हैं और इसको नोट भी करते चलेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो यहाँ पर हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। देखो मैं कह रहा था कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसका जवाब भी यहाँ पर आ गया है, तो आप जान ही गए होंगे इसका जवाब क्या होगा, सी, उज्जैन। रोहतक है, अवंती है, उज्जैन है, कुरुक्षेत्र है। आखिर इसको हम भारत का ग्रीनविच क्यों बुलाते हैं उज्जैन को, प्राचीन काल से ही जो है उज्जैन से ही समय का निर्धारण हुआ करता था। ग्रीनविच रेखा आप सभी, जैसे कल की वीडियो में बताया गया था कि भारत का समय लंदन ग्रीनविच से जो है 5.5 घंटे आगे है। तो एक ग्रीनविच मतलब से समय का निर्धारण को लेकर के शब्द है। तो यहाँ पर है कि भारत का ग्रीनविच किसे बुलाते हैं हम लोग, तो भारत का ग्रीनविच बुलाते हैं उज्जैन को। तो उज्जैन जो है प्राचीन समय में समय का निर्धारण जो है उज्जैन से ही किया जाता था, यही कारण है कि इसको भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए होंगे और आज की वीडियो आपकी यहीं तक रही और आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी जानते हैं रोज़ आपके लिए हम एक क्लास लेकर आते हैं और आप जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ हम लोग कल से फिर जो है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।